हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रदीप दुबे। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंस पे मोबाइल लेते हैं, जैसे कि होम क्रेडिट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कैपिटल फर्स्ट हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, तो आपको वीवो, ओप्पो और सैमसंग कंपनी का ही मोबाइल क्यों शॉप वाले ऑफलाइन दिखाते हैं? क्योंकि ऑनलाइन पे सारे मोबाइल आप ले सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई से, बजाज फिनसर के कार्ड से, बट ऑफलाइन आपको ओनली 2 से 3 मोबाइलें क्यों ये लोग दिखाते हैं? रेडमी का फोन हो गया, आईफोन हो गया और वन प्लस का फोन हो गया, अगर इसके लिए बात करते हैं तो बोलते हैं आपको 2%, 3%, 4% ब्याज लगेगा। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं इसके बारे में काफी टाइम से जानता हूं और को पता है कि मैं सूरत में रहता हूं और सूरत में मैं अपने टाइमिंग काफी ज्यादा मैं फाइनेंस करवाया। और अगर मैं अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे रेडमी कंपनी का मोबाइल लेना है, तो जैसे शॉप पे जाओ तो शॉप वाले बोलते हैं कि अगर आप रेडमी कंपनी का या एमआई का अगर आप मोबाइल लेते हैं तो इसमें आपको 2%, 3% ब्याज लगेगा, एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। और वहीं पे अगर आप वीवो, ओप्पो लेते हैं तो जीरो डीपी का मतलब है कि जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट, कोई चार्ज नहीं। फोन की प्राइस अगर 12,000 रुपये है तो 12,000 आपको देने पड़ेंगे, बट फिर भी वो लोग जो है बोलते हैं कि आपको फाइल चार्ज ओनली 450 रुपये देने पड़ेंगे, 400 रुपये देने पड़ेंगे, 600 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरीके का आपको लगा देते हैं अलग से। तो आप तो सोचते हो कि यार चलो कोई बात नहीं है, जीरो टीपी है, ले लो। बट दोस्तों, आप जब शॉप पे जाते हो तो शॉप पे आपको ओनली वीवो, ओप्पो, सैमसंग और टेक्नो, ये जो कंपनियां हैं ये आपको दिखाया जाता है। अगर आप उनसे बोल दो कि हमें आईफोन दे दो, वन प्लस दे दो और रेडमी का फोन दे दो, कुछ और मोबाइलें आई हैं मार्केट में जैसे कि जो काफ़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो मोबाइल हमें दे दो, तो वो मना कर देते हैं कि अगर आप इसको करवाओगे तो आपको 35%, 40% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, प्लस इसमें आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर आपका रेडमी का फोन है, उसकी प्राइस अगर 13,000 रुपये है कैश में, तो वो फोन की प्राइस करीबन 16.5 17,000 रुपये के समथिंग हो जाता है। इतना इतना का डिफरेंस ये लोग डाल देते हैं। और किसी किसी जगह आप जाओगे तो वहां पे 500 रुपये कम बता के आपको दे देंगे, बट आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ये होता क्यों है? ये तो हो गया कि इस तरह से मिलते हैं, ऐसा होता क्यों है? देखिए, इन लोग का दावा ये है कि कंपनी ओनली वीवो, ओप्पो, सैमसंग, टेक्नो, ये जो कंपनियां हैं इन्हीं के ऊपर फाइनेंस करती है। और जो रेडमी का फोन आता है, आईफोन आता है, वन प्लस आता है, इसमें अगर हम फाइनेंस करना चाहते हैं तो इसमें हमें कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। काम कैसे करता है, लोन कैसे ये लोग देते हैं? देखिए, जो होम क्रेडिट हो गया, जो कैपिटल फर्स्ट हो गया, तो इनका एक एजेंट होता है। वो एजेंट क्या करता है कि डीलर हो गया, डीलर की जो मोबाइलें हैं वो मोबाइलें उनके संग, जैसे कि मान लो 15,000 रुपये का मोबाइल है, तो होम क्रेडिट कंपनी क्या करेगी, वो 15,000 रुपये जो है, जो शॉप वाले हैं उनको पैसा मिल जाएगा। और वो पैसा जो 15,000 रुपये रहेगा, उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, वो कंपनी के अंडर में वो मोबाइल चला जाएगा। उसका पैसा कंपनी से, आप बाइक लेते हो, कार लेते हो, सेम प्रोसेस है। गाड़ी, सामान, चीजें वो शॉप वाले खुद अपना परचेस करके लाए हैं, कंपनी भी लाती है, कंपनी भी देती है जो है ये मेरा फोन है, इसे आप सेल करें, जो भी आईडी लेते हैं। तो यहाँ पे जो मर्चेंट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो जो है अपना भी जो खुद का सामान है उसे कंपनी के साथ अटैच के उसे सेल कर देते हैं, तो उन्हें पैसा मिल जाता है कंपनी की तरफ से। बट वो जो अमाउंट है उसे एमआई के रूप में कंपनी मंथ बाय मंथ वसूल करती है। और इसके लिए एक एजेंट रहते हैं, अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, पहले लोन को पास करवाते हैं। तो कंपनी जितने सारे ऑप्शन दी रहती है, मान लो वीवो का ए मोबाइल हो गया, ओप्पो का ए फोन हो गया, रेडमी का फोन हो गया, जितने सारे फोन होते हैं सभी को अपनी लिस्ट में अटैच करती है कंपनियां।
एजेंट की आईडी और पासवर्ड से वो उसको अप्रूव करवाते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे। अप्रूव हो जाने के बाद फिर जो आपका लोन रहता है आपको मिल जाता है। और जो डाउन पेमेंट की बात आती है, अगर डाउन पेमेंट कंपनी आपसे मांग रही है मात्र कितना 1500 रुपये, तो हमेशा आपको जो भी शॉप वाले रहेंगे आपको 3500 4000 बता के बढ़ा के बताएंगे। पता क्यों? वो जितना पैसा आपसे निकाल लें उतना उनके लिए बेनिफिट है। तो इस तरीके से होता है। अब मुझे इतना नॉलेज कैसे है? देखिए, जो चीजें बताया हूं एक रियलिटी बताया हूं, क्योंकि इस चीज में मैं खुद ही इन्वॉल्व था। क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव हैं, हमारे कुछ खास ऐसे हैं जो काम करते हैं इस लाइन में, और सारी चीजें मैं जांच पड़ताल करने के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूं। तो इसीलिए आपको ब्रांडेड फोन पे ये लोग जो है ओनली, जैसे जो ऑनलाइन फोन है उस पे ब्याज लगाते हैं, यही कारण है। तो कभी भी अगर आप जाते हैं किसी शॉप में, वहां पे जाएंगे तो आपको ओनली सैमसंग, विवो, ओप्पो की बात की जाएगी। यकीन नहीं है? ट्राई करके देखना। और रेडमी की बात करके आप देखना, देखो आपको क्या जवाब मिलता है। आपको बोलेंगे सर अगर आप इस फोन को लेते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा, ऐसा बोला जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, शायद आपके सिटी में ना होता हो, मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग हर सिटी में ये सिस्टम उपलब्ध है। क्योंकि सूरत एक बड़ा सिटी है, वहां पे आप जाओगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मैं काफी बार लोन पे फोन लिया था और सबकी सेम कहानी है। ओनली बजाज कंपनी है जो कि ऑनलाइन पे कोई ब्याज नहीं। अगर आप 10,000 का फोन लेते हैं तो कुछ कन्वर्सन चार्ज 100 से 150 रुपये वन टाइम वन वर्ल्ड में लगता है, कोई चार्ज नहीं। ऑफलाइन कुछ लेते हैं फाइल चार्ज। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।